शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो हिंदी शॉर्ट हैंड वाले होते हैं उनकी छोटी छोटी बारीक सी समस्याएं जो होती हैं उनको दूर करने का मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में। ये समस्याएं दिखने में तो काफ़ी छोटी होती हैं लेकिन आपकी गलतियां बढ़ाने में इनका बहुत अहम योगदान रहता है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके डाउट्स आज क्लियर हो जाएं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा वीडियो पे चलते हैं। देखिए, सबसे जो पहला रूल है हमारा वो है और हैं का है। ये तो बेसिक सा देखने में बहुत छोटा सा रूल है लेकिन फिर भी इसमें अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज तो आप सभी को पता ही होगा कि एक वचन और बहुवचन, अगर एक वचन है तो उसमें है लगाते हैं, लेकिन बहुवचन है तो वहां पर है लगाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं क्योंकि हम पकड़ नहीं पाते। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर लिखा हुआ है वह बातचीत करता है तब तो यहाँ पर सीधा है लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर बहुवचन आ गया, वे बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर वे आएगा तो यहाँ पर बहुवचन आ जाएगा। अब इस तरीके से बहुवचन में यहाँ पर जैसे मैंने वह का वे कर दिया, आप किसी भी तरीके से बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर बहुवचन रहेगा तो है रहेगा, है मतलब है पे बिंदी, और अगर एक वचन है तो वहां पर सिर्फ है रहता है। लेकिन इसके साथ हिंदी में एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी आदर सूचक शब्द आता है, यानी कि कोई ऐसा शब्द है जो कार्य का, हमारा जो शब्द का कर्ता होता है, अगर उसको सम्मान देना जरूरी है तो वहां पर भी हम उसको सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बातचीत करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आप का यूज किया है। यहाँ पर आप का यूज तभी किया जाता है अपने से बड़ों के लिए, अपने से उच्च लोगों के लिए आपका यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनको सम्मान देने के लिए हम हिंदी में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। सेम वैसा ही जैसे नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति जी बात करते हैं। राष्ट्रपति बेशक एक वचन होता है, लेकिन राष्ट्रपति पूरे भारत का आपको पता है सबसे ऊपर पद है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो इनको तो सम्मान हमें देना ही देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राष्ट्रपति आया है, राष्ट्रपति जी तो भले ही एक वचन है लेकिन करता है हम नहीं लिख सकते, राष्ट्रपति जी बातचीत करते हैं, यहाँ पर बिंदी लगाएंगे। अब इसी तरीके से कुछ और शब्द को ध्यान देख लीजिए, जैसे सभापति महोदय आ गया तो भी उनको हम सम्मान देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे सभापति महोदय जाता है, सभापति महोदय जाते हैं। ये काफी सेंस आप लोगों का खुद ही डेवलप हो जाएगा कि अगर हमें हिंदी में सम्मान देना है तो वहां पर हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा और देखिए, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कि आई थिंक तो अब जब आप शॉर्ट हैंड इतने दिनों से कर रहे हैं तो काफी लोगों को ये पता होगा, उनके टीचर ने बताया होगा, फिर भी जल्दबाजी में, कई सारी कॉपियां मैंने देखी है, जल्दबाजी में लोग शायद नहीं लगाते या उन्हें पता ही नहीं होता। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हमेशा अनुस्वार यानी कि बिंदी सदैव यूज होती है, बिना बिंदी के ये यूज ही नहीं होंगे। जैसे में का यूज है, जैसे उसमें कुछ गिर गया, यहाँ पर उसमें आया है, यहाँ पर भी में पे बिंदी रहेगी, ठीक। कप में चाय डालो, यहाँ पर देखिए में आया है, यहाँ पर भी बिंदी रहेगी। अब इसको आप डिक्टेशन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जैसे सदन में कई सदस्य थे, तो देखिए यहाँ पर भी में आ रहा है तो यहाँ पर भी में पे बिंदी लगाएंगे। ठीक वैसे ही एक सर्वनाम होता है मैं मतलब होता है आई, जो कि आप लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी हमेशा बिंदी होती है। अब मैं पे बिंदी है तो आपको पता है मैंने पे भी बिंदी होगी, ठीक, लेकिन मुझे पे कोई बिंदी नहीं होती। नहीं की बात करें, अगर नहीं कभी भी आपको आता है, नहीं होना है, नहीं करना चाहिए, तो नहीं पे हमेशा बिंदी होती है, यानी कि हमेशा अनुस्वार यूज किया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें और तुम्हें जैसे शब्द अगर आपको दिखें, उन्हें या फिर तुम्हें, तो उन पर भी हमेशा बिंदी होती है। अगर आप इन पर बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। और ये जो छोटे छोटे हाफ मिस्टेक होते हैं, यही आपको स्किल में काफी ज्यादा एरर करा कर आते हैं, जो कि आपको लगता है कि आपका स्किल अच्छा हुआ है, लेकिन इन छोटी छोटी बारीकियों पे आप ध्यान नहीं देते, इस वजह से आपको इसका बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है उनमें, इसमें, किसमें और इसमें, इन सभी चीजों में भी जहां पे लास्ट में देखिए में आ रहा है सर्वनाम में, इन सब में भी आपको बिंदी का यूज करना है, यानी कि अनुस्वार का यूज करना है।
इसके बाद एक और ध्यान से देखते हैं, करे और करें। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कहाँ पे करे का यूज़ करना है और कहाँ पे करें का यूज़ करना है। तो एक तो सबसे सिंपल चीज़ आप ये जान लीजिए, वही एकवचन और बहुवचन वाला यूज़ यहाँ पर भी अप्लाई करना है, वही वाला रूल। जैसे कांग्रेस पार्टी यदि ऐसा करे तो उसे लाभ होगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एकवचन है, ठीक? तो यहाँ पर हमने करे लिखा है, ठीक? लेकिन अगर यहाँ पर हम दो का यूज़ करते हैं, कांग्रेस अथवा अन्य पार्टी या कांग्रेस पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी दोनों ऐसा करे तब नहीं होगा, तब वहां पर ऐसा करें ही होगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर भी सम्मान वाला रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कैसे होगा? अगर आता है सभापति जी यदि ऐसा करें। अब यहाँ पर देखिए सभापति एक हैं, बहुवचन नहीं है वो, लेकिन यहाँ पर भी आपका करें ही यूज होगा क्योंकि हमको सभापति को सम्मान देना है। अब चाहे यहाँ पर सभापति जी आए, महोदय आए, श्रीमान आए या फिर आप लिखा हो, उपसभाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि जिनको भी हमें सम्मान देना है। अब डिक्टेशन में अक्सर गांधी जी भी आ जाते हैं, भगत सिंह भी आ जाते हैं, आप उस जैसे सर्वनाम भी आ जाते हैं अगर आप लिखा होता है। तो मतलब आपका सेंस वहां पर काम कर जाएगा कि अगर हमें इनको सम्मान देना है तो उनके साथ बहुवचन का यूज करना है, ठीक? आप ऐसा करें, अगर हम नहीं बोलेंगे आप ऐसा करें, आप ऐसा करें क्योंकि हम सम्मान दे रहे हैं तो यहाँ पर बिंदी लगाएंगे, ठीक? उसके बाद आगे देखते हैं कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन लिए में, क्योंकि लिए दो तरीके से बनता है, एक में ए लिखा होता है और दूसरे में या पे ए की मात्रा होती है। मैं इसके भी आपको जो डाउट है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहले तो जो लिए में ए होता है उसका यूज कहाँ होता है? के लिए, मेरे लिए, उसके लिए, यानी कि ये संबंध बता रहा है। आपको पढ़ के ही लग रहा होगा के लिए अक्सर यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब के लिए की तरह ही मेरे लिए, उसके लिए, इसके लिए, जिसके लिए जब भी आए आपको ए लिखना है, या पे ए वाली मात्रा नहीं लगानी, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग होता है। सही यहाँ पर दोनों होता है लेकिन जगह अलग अलग होती है। यहाँ पर आप लिखेंगे के लिए, मेरे लिए में, तो आपको ए वाला लिखना है। लेकिन जो लिया होता है, एक शब्द होता है लिया, उसका बहुवचन लिया जब लिखेंगे तो या पे ए की मात्रा हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यह काम कर लिया या मैंने अपना काम कर लिया, ये तो एक वचन है। लेकिन अगर इसका हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं या सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर लिए का यूज करेंगे, यानी कि या पे बड़े ए की मात्रा का यूज होगा। जैसे क्या आप अपना काम कर लिए, आप अपना काम कर लिया नहीं यूज करेंगे, क्या आपने अपना काम कर लिया, या तो ऐसा यूज करिए, या फिर आप अपना काम कर लिए तो यहाँ पर आप ए का यूज करेंगे। या फिर कोई अपने साथ लिया हुआ है, कोई सामान को लिया हुआ है, जैसे आतंकवादी अपने हाथ में बम लिए हुए था, यहाँ पर ए वाला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर लिए में या पे ए की मात्रा यूज करेंगे। तो आई थिंक ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगला देखते हैं, छठवां रूल क्या है कि स्थाई में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि स्थाई में या पे बड़ी ई की मात्रा लगाएं या फिर स्थाई में बड़ी ई लिखें। देखिए मॉडर्न हिंदी के अनुसार तो दोनों ही सही है। स्थाई में जो बड़ी ई है उसका यूज अधिकतर होता है, लेकिन अगर कभी आपको स्थायित्व लिखना हुआ तब वहां पर आप बड़ी ई का यूज तो नहीं कर सकते। वहां पर तो आपको या पे छोटी ई और आधा ता और वा लगाना होगा। तो आपको कोशिश करना होगा कि इस जब स्थाई लिखें आप तो या पे बड़ी ई की मात्रा ही लिखें, क्योंकि यही अक्सर सही होता है। क्या होता है कि आजकल लोग न्यूज़पेपर वगैरह जो संपादकीय आते हैं उसमें देखकर जो है काफी ज्यादा भटक जाते हैं कि हमें किस चीज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये जानिए कि बेशक न्यूज़पेपर भी एक इंसान ने ही, एक लेखक ने ही लिखा होता है, लेकिन हर जो अलग अलग पेपर होते हैं सबके अलग अलग राइटर होते हैं और सबकी अपनी शैली भी होती है। जैसे कि कोई दुख में बीच में विसर्ग लगाता है, यानी कि विसर्ग आप लोग समझ रहे होंगे, दो बिंदी, और कोई दुख सीधा लिख देता है। कोई गांधी जी में चंद्र बिंदी लगा देता है, कोई सिर्फ बिंदी लगाता है। जैसे यहाँ वहां जहां तक, यहाँ पर कोई सिर्फ बिंदी लगाता है और कोई चंद्र बिंदी लगाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मॉडर्न हिंदी है, जैसे कि इंग्लिश होती है हमारी, एक पुरानी इंग्लिश होती है, फिर एक नई इंग्लिश होती है, उसी तरीके से
ये भी हमारी हिंदी भी समय के साथ हर भाषा में, चाहे लिखने में हो, चाहे बोलने में, उसमें बदलाव होता रहता है। तो आप ये जानिए कि आजकल जो मॉडर्न हिंदी में यूज़ हो रहा है, वो गांधी जी में भी सिर्फ़ बिंदी यानी कि अनुस्वार ही लगा देते हैं, चंद्र बिंदी नहीं लगाते। यहाँ, जहाँ, कहाँ में भी सिर्फ़ बिंदी ही लगा के काम चलाया जा रहा है। हालाँकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, अगर शुद्ध हिंदी में आप देखेंगे तो। जैसे कि आपको अंक लिखना हुआ, अंग लिखना हुआ, रंग लिखना हुआ, यहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं। लेकिन अगर आपको आंधी लिखना हुआ, आँख लिखना हुआ, इन सब में हम चंद्र बिंदी का यूज़ करते हैं और यही शुद्ध हिंदी है। आप लोग अगर हिंदी पढ़ते होंगे अपने सिलेबस में, तो वर्तनी में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन आजकल जो हमारी मॉडर्न हिंदी है, और मॉडर्न हिंदी बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हिंदी के न्यूज़पेपर में। वहाँ पर ये चंद्र बिंदी का यूज़ ये मान के चलिए ना के बराबर होता है, यानी कि खत्म ही एक तरीके से हो गया है। और इसमें ऐसा ही हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अब यूज़ ही नहीं होगा। शुद्धता तो वही है, लेकिन अब इसमें दोनों आप लिखेंगे तो आजकल ये सही माना जा रहा है। जैसे आप आँख में अगर सिर्फ बिंदी भी लगा देते हैं तो उसको सही माना जाता है। मतलब ये है नहीं सही, लेकिन इसको माना जाता है सही मॉडर्न हिंदी के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आप लोगों के जो छोटे-छोटे डाउट्स थे वो ज़रूर दूर हुए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।